अगर तुम्हारे पास अच्छा खासा फ्री टाइम है और उस फ्री टाइम में तुम कुछ देखने की सोच रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ मूवीज सजेस्ट करूंगा जो मैं अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करता रहता हूँ जब भी वो मुझसे मूवीज के बारे में पूछते हैं। और ये कोई टॉप 10 बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज इन द वर्ल्ड वाली लिस्ट नहीं है, ये मेरी पर्सनल खुद की फेवरेट लिस्ट है। तो इसमें बहुत सारी मूवीज ऐसी भी हैं जो फ्लॉप रही थी, बट ये अपने कॉन्सेप्ट को लेके इतना डीप जाती है ना कि आपको मजा आ जाता है। वैसे तो सारी ही मूवीज काफी ज्यादा मस्त हैं, लेकिन नंबर 9, नंबर 7, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 पे जो मूवीज है ना, इनको तो तुम्हें देखना ही है। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, तब भी टाइम निकाल के इन मूवीज को देख डालो, क्योंकि ये काफी रेयर सिनेमा है। इसको कोई बनाने का ट्राई भी करता है ना, तब भी वो इतना डीपली जा ही नहीं पाता जितने डीपली गए हैं। तो इनको एक बार ट्राई जरूर देना, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है शाहिद कपूर की हाल ही में रिलीज हुई देवा। इसकी कहानी काफी सिंपल है, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का तरीका काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कहानी दो दोस्तों की है जो पुलिस फोर्स में है, एक देवा और उसका एक दोस्त। एक दिन देवा के दोस्त का मर्डर हो जाता है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने का जिम्मा देवा खुद अपने सर पे लेता है। मर्डर किसने किया है ये उसको पता चल जाता है, तभी एक एक्सीडेंट में वो मेमोरी लॉस कर देता है और सारी इन्वेस्टिगेशन उसको वापस से शुरू करनी पड़ती है। और फन फैक्ट पता है क्या है, मेरे एक दोस्त ने मेरे को ऑलरेडी बता रखा था कि मर्डर किसने किया है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा हार्डकोर है ना कि जब मैं पिक्चर देख रहा था तब मैं सोच रहा था कि नहीं, मेरे दोस्त ने मेरे को चूतिया बनाया रहेगा, क्योंकि ये मर्डर कर ही नहीं सकता। और एंड में जब ये ट्विस्ट रिवील होता है ना, तो आपको खुद को यकीन नहीं होता भाई कि ये कैसे मर्डर कर सकता है। कहानी मस्त है, एक बार ट्राई जरूर देना। नंबर 9 पर है राजकुमार राव की काफी टाइम पहले रिलीज हुई ट्रैप। इसकी कहानी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको देखने का जो मजा है ना, वो अलग ही लेवल का है। मूवी का सिनॉप्सिस ये है कि एक लड़का है जो 30 मंजिला बिल्डिंग में 30वें फ्लोर पर लॉक हो चुका है। सिक्योरिटी गार्ड 30 फ्लोर नीचे रहता है। बिल्डिंग अभी तक चालू नहीं हुई, इसलिए आसपास कोई नहीं रहता। दरवाजा तोड़ने की वो काफी कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं टूटता। खिड़की से वो भाग नहीं सकता, क्योंकि वो 30वें माले पे है। हाथ छूट गया या फिर पैर फिसल गया तो सीधा मौत। कोई इंसान ऊपर आके उसको कब छुड़ाएगा उसको कोई आइडिया नहीं। कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं, और उसके पास ना ही खाना है ना पीने के लिए पानी। इस कंडीशन में वो कितनी देर तक जिंदा रह पाएगा, यही इस मूवी की कहानी है। इस मूवी को एक ट्राई जरूर देना, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त मूवी है। नंबर 8 पर आने वाली पिक्चर वैसे तो ये फ्लॉप रही थी, पर यकीन मानो ये तुम्हारा अच्छा खासा टाइम निकाल देगी। मैं बात कर रहा हूँ अटैक पार्ट 1 की। ये एक साइफाई एक्शन वाली सुपर सोल्जर की कहानी है, जिसको प्ले किया है जॉन अब्राहम ने। तो कहानी यह है कि एक अटैक में जॉन अब्राहम का कैरेक्टर अपने पैरों को खो देता है, वो नीचे से पूरा पैरालाइज हो जाता है। वापस से चलने का बस एक ही ऑप्शन है, उसको एआई वाली चिप अपने ब्रेन में फिट करनी होगी, जिसके बाद वो चलता फिरता एआई बन जाएगा। मतलब एआई चिप और उसका ब्रेन दोनों साथ मिलकर उसकी मदद करेंगे। ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल मूवीज में काफी ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ बना नहीं था। तो अगर तुम सिर्फ इंडियन मूवीज देखते हो तो ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। अगर तुम्हारे पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसको एक ट्राई देना, तुमको पसंद आएगी। नंबर 7, ये मूवी तुमको देखनी है, ठीक है। वैसे तो ये मूवी काफी टाइम पहले आई थी, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ही इतना ज्यादा जबरदस्त है कि आज की मूवी को भी हैंड टू हैंड बीट कर सकती है। कहानी एक कपल की है जो बेरोजगार है, उनके पास जीने के लिए पैसा नहीं है, और इस हालत में इनको एक इंटरनेशनल फ्री ट्रिप मिलती है। तो ये वहाँ पे एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है एक आदमी से, जो कपल से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कुछ सवाल पूछता है, और उन सवालों के बदले उन्हें ढेर सारा पैसा देता है। सवाल सिर्फ 8 या 9 होते हैं, और हर सवाल के बाद एक टास्क कंप्लीट करना होता है, और इन 8-9 सवालों के बदले ये पूरे 21 करोड़ रुपए देता है। और ये बात इस कपल के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होती, इसलिए वो तुरंत ही हाँ कर देते हैं। शुरुआत में काफी इजी सवाल और काफी सिंपल टास्क देते हैं, लेकिन जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ते हैं, इनकी जिंदगी के सीक्रेट्स खुलने लगते हैं और टास्क और भी ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। एंड इसका काफी शॉकिंग है, आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ऐसा कुछ हो सकता है। देखने में आपको बहुत मजा आएगा, टाइम पास के लिए परफेक्ट है। एक सोशल मैसेज भी है, तो इसको एक बार जरूर चेकआउट करना। नंबर 6 वाली मूवी जरा ज्यादा ही इमोशनल है, तो अगर तुमको इमोशनल वाली मूवीज हैंडल नहीं होती ना, तो इसको स्किप कर देना, ठीक है। मूवी का नाम है 777 चार्ली। ये कहानी है एक अकेले डिप्रेस्ड आदमी की। सिगरेट, दारू और 3 इडली, यही इसकी जिंदगी है। लेकिन एक दिन इसके आंखों के सामने कुत्ते का एक्सीडेंट हो जाता है। सारे लोग बस उस कुत्ते को देखते रहते हैं, लेकिन इसे हॉस्पिटल कोई नहीं लेके जाता। इसलिए इंसानियत के नाते ये वाला कैरेक्टर उस कुत्ते को हॉस्पिटल में लेके जाता है, उसकी मरहम पट्टी वगैरह कराता है, लेकिन बाद में उसको एक कुत्ता रखना पड़ता है। शुरुआत में ये कुत्ता इसके लिए काफी बोरिंग और काफी ज्यादा मुसीबत पैदा करने वाला होता है, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ इसकी एक नई बॉन्डिंग तैयार होने लगती है, जो आगे जाकर इतना डीप इमोशनल रूप ले लेते हैं ना कि तुमको देखने में जो फील आता है भाई साहब। अगर तुम डॉग लवर, एनिमल लवर हो ना, तो ये मूवी तो बिल्कुल भी मिस
मत करना, ये तुम्हारे मन में जानवरों के लिए और भी ज्यादा प्यार को बढ़ाएगा। और इतने जल्दी बोर मत होना, आगे बहुत सारी मूवीज हैं जो तुमको देखनी है भाई। नंबर 5 वाली मूवी शायद तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देख रखी होगी, क्योंकि ये हाल ही में रिलीज हुई थी और काफी पॉपुलर भी हुई थी। मैं बात कर रहा हूँ किल की। इस पिक्चर की भी कहानी कुछ नहीं है। एक ट्रेन है जिसमें हीरो का दोस्त, हीरो की गर्लफ्रेंड और उस गर्लफ्रेंड का परिवार कहीं तो भी जा रहे हैं, लेकिन बैड लक उन डकैतों के पूरे खानदान का जो चोरी करने के लिए उसी डिब्बे में चढ़ जाते हैं। पिक्चर पूरी एक्शन पैक है, इसमें कोई स्टोरी वोरी देखने को नहीं मिलेगी, पूरा एक्शन है, धड़ाधड़ एक्शन है भाई। एक अकेला आदमी उन पूरे डकैतों के खानदान को कैसे अकेला पेलता है ना, यही इस मूवी की कहानी है। सुनने में काफी इम्पॉसिबल सा लगता है कि एक अकेला आदमी 40 लोगों को कैसे ही पेल सकता है, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ उसकी फाइट दिखाई गई है ना, जिस तरह ये उनको पेलता है ना, आपको ट्रस्ट हो जाता है भाई कि ये पेल सकता है। इसमें काफी ज्यादा ही वायलेंट और ब्रूटल एक्शन है, तो अगर तुम्हें थोड़ी सी ब्रूटैलिटी, खून खराबा देखने में थोड़ा सा डर लगता है ना, तो इस मूवी को स्किप कर देना। और यहाँ से शुरू हो रही है अपनी सिनेमा की असली लिस्ट, क्योंकि आगे आने वाली हर एक मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस है। सारी मूवीज देखना बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। नंबर 4 वाली ये मूवी नॉर्मल ऑडियंस के लिए है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्मयुगम की। कहानी है एक ऐसे जंगल की जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली है, जिसके अंदर सिर्फ 2 लोग रहते हैं। एक खुद राक्षस है जो इंसान के भेष में रहता है, और दूसरा है उसका एक सेवक। एक दिन एक भूख प्यास से सताया हुआ इंसान गलती से उस हवेली में जाता है। वहाँ उसको पीने के लिए पानी मिलता है, बहुत अच्छा सा खाना मिलता है और रहने के लिए घर मिल जाता है। तो उसके लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं होता। लेकिन बाद में धीरे धीरे उस राक्षस का सेवक उस आदमी को बताता है कि ये कोई साधारण इंसान नहीं है, ये एक राक्षस है, और जब बलि देने का टाइम आएगा ना, तब वो तुम्हारी बलि दे देगा। ये बात सुन के वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवेली के साथ साथ पूरा जंगल ही उस राक्षस के कंट्रोल में होता है। कोई भी इंसान उसके परमिशन के बिना उस जंगल से बाहर नहीं जा सकता। तो वो अब आदमी क्या करेगा, कैसे बाहर निकलेगा, यही इस मूवी की कहानी है। पूरी की पूरी पिक्चर ब्लैक एंड व्हाइट में है, तो अगर तुम्हें सिनेमा से उतना ज्यादा प्यार नहीं है और बस तुम टाइम पास के लिए एक अच्छी फील गुड मूवी देखना चाहते हो, तो इसको स्किप कर देना, क्योंकि ये तुम्हें नहीं जमेगी। लेकिन नंबर 3 वाली मूवी तुम्हें जमेगी भी और काफी ज्यादा पसंद भी आएगी। नंबर 3 वाली पिक्चर ना एब्सोल्यूट सिनेमा है। इस वाली पिक्चर जैसी पिक्चर आगे कब बनेगी हम नहीं जानते, इसलिए इसको एक बार देख लेना। कहानी एक नॉर्मल से आम आदमी की है, जिसकी एक कचरा डालने वाली बाल्टी किसी ने चुरा ली है। उस बाल्टी को ढूंढने के लिए वो पुलिस केस करता है, और जब पुलिस वाला इस केस को लेने से इनकार करता है, तो वो अपनी जिंदगी की सारी कमाई उस पुलिस वाले को देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसका बस एक ही कहना है कि बस एक बार इस बाल्टी को ढूंढ लो। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये इंसान इस बाल्टी के पीछे इतना क्यों पड़ा है। और एंड का वो ट्विस्ट क्या ही मजेदार था भाई। जब वो ट्विस्ट रिवील होता है ना, तब जो इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, मतलब एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। इसको कभी भी मिस मत करना। इसको फैमिली के साथ बैठ के देखो, दोस्तों के साथ बैठ के देखो, या फिर अकेले देखो, पर इसको देख लेना। नंबर 2 वाली पिक्चर भी तुम्हें देखनी ही है, बस तुम्हारे पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए। कहानी एक कपल की है जिन्होंने गांव और शहर से एक बहुत दूर वीराने में एक सोसाइटी है, जहां पर उन्होंने एक घर लिया है। मस्त छुट्टी का दिन होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि नए वाले घर में जाके थोड़ा सा आराम कर लेंगे। रात का टाइम हो रहा होता है, इसलिए वो आराम से बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी हीरो को ऐसा लगता है कि खिड़की से कोई उन्हें देख रहा है, पर जैसे ही वो खिड़की की तरफ देखता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। लेकिन जब वो बाहर जाके चेक करता है तो पौधे का गमला गिरा हुआ मिलता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हवा चल रही है, तो हवा से गिर गया होगा, इसीलिए ये इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अंदर आके वापस से वो बातें करने लगते हैं। तभी वो सामने वाले घर की लाइट जली हुई देखते हैं, और इसीलिए कंफर्म करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करते हैं। तो सिक्योरिटी गार्ड इन्हें बताता है कि फिलहाल इस पूरे सोसाइटी में ये एक लौता कपल रह रहा है, इसके अलावा इस पूरे सोसाइटी में कोई नहीं है। ये बात इनके लिए थोड़ी सी वियर्ड हो जाती है। तभी वो सामने देखते हैं तो सामने वाले घर की खिड़की के पर्दे पर आग लगी रहती है, और ये देख के इनको कंफर्म हो जाता है कि वो अकेले तो नहीं है इस पूरी सोसाइटी में। और ये चेक करने के लिए कि सामने वाले घर में कौन है, वो दोनों उस घर में जाके झांकते हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें सेम उन्हीं की तरह दिखने वाला एक कपल बात कर रहे होते हैं। और जैसे ही घर के अंदर से वो वाला हीरो इसको देखने वाला होता है, तभी ये छिप जाता है और उसके हाथ लगने की वजह से वो पौधा गिर जाता है। फिर भागते हुए वो लोग वापस से घर में आते हैं और इसी बात को डिस्कस कर ही रहे होते हैं, तभी इनकी भी खिड़की के पर्दे पर आग लग जाती है। और ये देख के इनकी गांड फट जाती है भाई। इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। ये पिक्चर पूरी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। अगर तुम्हें दिमाग लगाने वाली पिक्चरें काफी पसंद हैं, तो ये तुम्हारे लिए तो किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। पूरे पिक्चर के ट्विस्ट एंड टर्न्स एक तरफ और सबसे एंड का वो अकेला ट्विस्ट एक तरफ। वो जो ट्विस्ट था ना, वो ट्विस्ट ऑफ द सेंचुरी था। उस ट्विस्ट को देखने के बाद तुम अपना दिमाग पकड़ लेते हो कि भाई साहब क्या हो गया। इस पिक्चर को मिस मत करना। अब नंबर 1 पे चलते हैं, और ये पिक्चर बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। मैं बात कर रहा हूँ नंबर 1
तुम्बाड़ के बारे में। तुम्बाड़ दोबारा रिलीज हुई थी तो काफी सारे लोगों ने देख रखी होगी, लेकिन मैं इस मूवी को नंबर 1 पे रखे बिना रह नहीं पाता। इस जैसी पिक्चर ना तो कभी बनी है और आगे भी शायद नहीं बन पाएगी। कहानी है कैसे श्रापित गांव की, जहां 12 के 12 महीने बारिश होती है और उस गांव में एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर एक रास्ता है जो सीधा देवी के कोंख में उतारता है। देवी के कोंख में रहता है खस्तर नाम का राक्षस, जिसके कमर पे एक पोटली लटकी है जिसके अंदर इतना सोना है कि तुम जिंदगी भर निकालते रहोगे तब भी वो कभी खत्म नहीं होगा। पर प्रॉब्लम यह है कि उसने अगर तुम्हें छू भी लिया तो तुम भी उसी की तरह राक्षस बन जाओगे। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको बनाने में जो इन्होंने डेडिकेशन दिखाया है वो इस मूवी को मास्टरपीस बनाता है। इसके जैसी मूवी इंडिया में आज तक नहीं बन पाई। ये मूवी जरूर देखना, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो टाइम निकाल के इस मूवी को देखो। तो ये थी 10 मूवीज जो तुम कभी भी देख सकते हो, तुमको बहुत मजा आएगा और डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो इस तरह के कंटेंट के लिए और मिलते हैं अब आगे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।